सुप्रभात बच्चों आज जो आपको पाठ कराने जा रही हूँ वह है दीवानों की हस्ती, उसके प्रश्न उत्तर हैं। तो आइए हम इस पाठ के जो है प्रश्न उत्तर करते हैं। दो प्रश्न हमने आपको पहले समझा दिए, अब तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। ये जो आपने कविता पढ़ी दीवानों की हस्ती, इसमें आपको कौन सी बात अच्छी लगी, इस प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वैसे तो भगवती वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती कविता बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता में जो है कवि ने कुछ पंक्तियां जो हैं इस प्रकार से व्यक्त की हैं जो सबसे अच्छी लगी हैं। वो कौन सी पंक्तियां हैं, इस प्रश्न के उत्तर में आपको ये लिखना है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगी कौन सी पंक्तियां लिखनी हैं। ये वाली जो कविता है आपकी दीवानों की हस्ती, इसमें जो है कवि जो हमारे भगवती चरण वर्मा जी हैं, उन्होंने इन पंक्तियों पर जो है अपने विचार व्यक्त किए हैं। ये पंक्तियां उनको बहुत ही अच्छी लगी हैं। तो ये पंक्तियां हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी इसी उर पर ले असफलता का भार चले। ये वाली पंक्तियां जो हैं, उक्त पंक्तियां जो हैं, उनका भाव जो है हृदय को छू लेने वाला है, क्योंकि कवि भिखारियों की दुनिया में आज़ाद और स्वार्थ भाव रहित होकर अपना प्यार लुटाना चाहता है। इन पंक्तियों में उसने व्यक्त किया है। कवि बोलता है कि भिखारियों की दुनिया में वह आज़ादी से बिना स्वार्थ के अपना प्यार लुटाना चाहता है, लेकिन इस कार्य में पूरी सफलता न मिल पाने के कारण वह एक चिन्ह अपने हृदय पर लेकर चल पड़ा है। निशानी होती चिन्ह और स्वच्छंद होता आज़ाद। कहता है कि इस कार्य में पूर्ण रूप से जो है सफलता नहीं मिली है, उसके कारण में एक चिन्ह अपने हृदय पर लेकर चल पड़ा है। कौन लेकर चल पड़ा है? कवि। अर्थात निराशा और हताशा उसके हृदय में पूर्ण रूप से समाई हुई है। तो इन पंक्तियों में जो है आपको बेटा समझा आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। तो तीसरा प्रश्न आपका हो गया पूरा। अब आगे आपका कविता से आगे के प्रश्न हैं, वो आपको मैं समझाऊंगी। कहता है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। ये बच्चे आपने खुद प्रश्न लिखना था, परंतु मैं फिर भी आपको ये समझा देती हूँ कि किस ढंग से आप जो है लिख सकते हो। आप भी जो है बनाकर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। तो किस प्रकार से आपको ये प्रश्न लिखना है, प्रश्न का उत्तर लिखना है, मैं अभी आपको इसका समझा देती हूँ। तो बेटा इसमें ये बिल्कुल सही बात कही गई है एकदम से कि हर एक इंसान के जीवन में मस्ती होनी चाहिए। इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में मस्ती होनी चाहिए। मस्ती से रहित जीवन नीरस और बोझिल हो जाता है। और मस्ती के अनेक रूप हैं। मस्ती हर इंसान की आयु में अलग अलग प्रकार से निर्भर करती है। छोटे बच्चे जैसे अपना
खेल कूद में जो है मस्त जीवन व्यतीत करते हैं, शरारतें करते हैं, काम करते हैं, कोई उछल कूद करते हैं। ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं छोटे बच्चों द्वारा की जाती हैं। तो युवा वर्ग अपनी क्रियाएं जो हैं कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका जीवन भी जो है मस्त भरा होता है। उनका व्यवहार जो है समाज में एक नई शिक्षा को जो है ग्रहण करना होता है और प्रदान भी करना होता है। मस्त भरे व्यवहार में से समाज को नवीन शिक्षा भी प्रदान करता है युवा वर्ग जो है। लेकिन अनियंत्रित मस्ती कभी कभी हानिकारक भी हो सकती है। इसमें कहा गया है कि ज़्यादा जो मस्त जीवन है वह हानिकारक भी हो सकता है। अगर मनुष्य उसके पथ से भटक जाता है तो उसका जीवन जो है उस प्रकार की मस्ती का पक्ष लेना चाहता हूँ। कहता है कवि इसमें कि ये मानव को उस पथ से भटका देती है मस्ती। कवि बोलता है इसमें कि मैं उस प्रकार की मस्ती का पक्ष लेना चाहता हूँ जो समाज और देश के लोगों को एक नया रास्ता और ज्ञान जो है प्रदान करे। आप लोगों को उस ढंग का रास्ता अपनाना चाहिए जिससे आपको कोई फ़ायदा हो, जिससे आपको कोई लाभ हो। तो एक अच्छे समाज में रहते हुए, अच्छे देश में रहते हुए आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आपको एक नया रास्ता, ज्ञान भरा रास्ता, ज्ञान जिससे रास्ते से मिलता है उस रास्ते को अपनाना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आप जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लिख सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है समझ आ गया होगा। तो आगे है आपके प्रश्न अनुमान और कल्पना। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज जहाँ कल वहाँ चले। और दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बेटा, मैं आपको अभी समझा रही हूँ। तो कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो है, हर इंसान जो है किसी एक वस्तु के बारे में ही उसका अलग अलग विचार होता है। प्रत्येक व्यक्ति के किसी एक वस्तु के बारे में अलग अलग विचारधारा होती है। उसके जो सुख दुख जो होते हैं वे अलग अलग होते हैं। उसका जीवन को जीने का ढंग भी अलग होता है। किसी एक व्यक्ति को जिस काम में सुख का एहसास होता है तो दूसरे व्यक्ति को उससे दुख भी मिलता है। आप समझ रहे हो बच्चे कि कहता है एक व्यक्ति को जिस काम से थोड़ा सुख मिलता है, सुख का एहसास होता है, तो बेटा दूसरे व्यक्ति को उससे दुख भी मिलता है। कोई एक बात किसी को हंसाती भी है तो दूसरी बात रुलाती भी है। दोनों के पक्ष अलग अलग है। कहीं पे हंसी बताई गई है यहाँ पे, तो कहीं पे रोना दिखाई दिया है। तो कहता है कभी कोई एक बात किसी को हंसाती है तो वहीं दूसरी बात रुलाती भी है। कोई किसी के सुख से सुखी होता है तो कोई दुखी होता है। इसलिए कवि ने परस्पर विरोधी बातें कही हैं। कवि ने क्या बोला है
कवि ने परस्पर विरोधी बातें की हैं यहाँ पर। यहाँ पर तो और भी अन्य जो हैं कवि ने विरोधी बातों वाली काव्य पंक्तियां भी कही हैं, जैसे आए बन कर उल्लास अभी। ये देखो इस कविता में लिखा है, इस कविता में लिखा है आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे। ये पंक्तियां हो गई। अब दूसरी देखो पंक्तियां। आगे कवि ने कुछ पंक्तियां इस प्रकार भी कही हैं, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जो ऊपर की पंक्तियां बताई हैं पहले आपको, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, उसमें उल्लास भी आंसू भी हैं, खुशी के आंसू भी हैं, ठीक है। और इसमें क्या बताया है, इसमें बताया है दुख सुख में एक ही भाव प्रकट किया है इन पंक्तियों में। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, इसमें दुख और सुख के भाव को प्रकट किया है। और अगली पंक्तियों में देखो क्या है, हम भीखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो यहाँ पर बच्चे ये बताया गया है कि भीख मंगे जो भिखारी होते हैं, भीख मंगे होकर भी प्यार लुटाना और असफलता का भार लेना, इस भाव को यहाँ पे प्रकट किया गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से जो है आप प्रश्न जो है निरंतर जो है प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। इसी तरह आगे देखो भाषा की बात है, इसमें कवि बोलता है संतुष्टि के लिए कवि ने छककर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। तो इसमें आपने इसी तरह के जो है शब्द और सोच विचार कर लिखने हैं। जैसे यहाँ पे आपको शब्द दिए हैं हंसकर और गाकर, तो आप और भी लिख सकते हो, जैसे बनकर, लुटाकर, सुनाकर, उड़ाकर, पेट भरकर, बुलाकर, उठाकर। अब कुछ इस तरह के यहाँ पे शब्द लिख सकते हो। तो इसका उत्तर इसी प्रकार से आपने लिखना है। कैसे लिखना है उत्तर इसका? बनकर, लुटाकर, सुनाकर, उड़ाकर, पेट भरकर, बुलाकर, उठाकर। इनके बीच में आपने सबके जो है थोड़ा थोड़ा विराम करके लिखना है। तो प्रश्न उत्तर तो आपके बेटा इस पाठ के जो है पूरे हो गए हैं और शब्दों के अर्थ भी आपको समझा दिए गए थे। परंतु यहाँ पे कुछ 2-3 जो है शब्दों के अर्थ यहाँ पे आपको फिर से मैं बता देती हूँ जो लिखे हुए हैं। हस्ती होती है अस्तित्व, और आलम है, यहाँ पे ये शब्द जो है गलत लिखा है। तो इसमें बताया है दुनिया का माहौल, ठीक है। स्वच्छंद होता है अपनी इच्छा के अनुसार, स्वच्छंद होता है अपनी इच्छा के अनुसार। तो बच्चों ये जो शब्द लिखा है यहाँ पे टालम का अर्थ होता है टालना, है। तो आलम होता है आपका, आलम होता है अवस्था या दशा। तो संसार को बोलते हैं दुनिया और माहौल। यहाँ पे जो है ये शब्द जो है इसका अर्थ यहाँ पे ठीक नहीं। अभ्यास पुस्तिका के में जो आपने लिखना है उसका आपने टालम का अर्थ लिखना है टालना, ठीक है बेटा।
तो यहाँ पर जो है छपा ठीक नहीं है, इस करके आप जो है इसको ठीक करके आप लिख लेना। तो इस तरह से आपका जो है ये अभ्यास कार्य पूरा हुआ। तो अगर आपको ये पाठ जो है, कोई प्रश्न आपको समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे मेरे फ़ोन पर कांटेक्ट करके जो है समझ सकते हैं। अभी आपने लॉकडाउन में जो है बहुत सारे प्रश्न उत्तर समझ लिए हैं, तो इन प्रश्नों का अपने बच्चे अभ्यास भी करना है और मुझे जल्दी से ये कार्य करके आपने दिखाना भी है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।